रहे हैं, आपको हो सकता है कि सर्वस्व भी न्यौछावर करना पड़े, क्योंकि सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। साख दांव पर लगी है और वापस लौटना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए ये वक्त इस बात का नहीं है कि आपस में आरोप प्रत्यारोप करें। यह वक्त इस बात का नहीं है कि क्या कमी हो गई केवल उसी को देखें। यह वक्त इस बात का भी है कि हम इस बात पर भी विचार करें कि अगर कहीं कमी हुई है तो वह समाप्त कैसे हो कमी, और हमारा मंजिल कैसे प्राप्त हो। निश्चित रूप से नेतृत्व वर्ग का यह काम है कि वह अपने सभी साथियों का मनोबल और हौसला को बना करके लेके चले और स्वयं आगे बढ़े और पीछे सभी लोगों को लेके चले। आप चलिए, पीछे कारवां चलेगा। अगर आप ही नहीं चलिएगा तो कारवां बनेगा कैसे। महाजनों ये नगते न संपत्था, ये बात कब आएगी? ये बात तब आएगी जब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम स्वयं ही पीछे जाएंगे, हम स्वयं ही निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथी मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि हम आपको साथ लेके चलेंगे। तो ऐसी मनोदशा कभी भी नेतृत्व वर्ग की ओर नहीं होनी चाहिए। यहां पर बार बार जब इस तरह की बात हुई और यहां लगा कि निलंबन की बात हुई, सुपौल की तरह हम लोगों ने कहा था कि सुपौल की तरह आप यहां भी नियम से सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए और यहां आप परमिशन लीजिए और धरना की कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। परंतु और किंतु का जगह वहां आ गया। कारण यही है कि अभी तक हम लोग यहां से एकजुट नहीं हो पाए। अब ऐसा प्रतीत होता है तो इस बात को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जब यहाँ इतने लोग बैठे हैं इसका मतलब है कि हमारी एकजुटता में कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो है आपको सही दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ, परंतु आपने भी दिशा निर्देश प्राप्त करने का सही पहल नहीं किया। आपका भी उतना ही दायित्व बनता है कि अपने नेतृत्व को उतना सबल प्रदान करे कि वह स्वयं अपने आप में इतना मजबूत समझे कि हम ये लोग तो स्वयं ही इतना उग्र है, स्वयं ही इतना मजबूत है, स्वयं ही इनकी मांग है, हम इनकी मांग को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसका काम आपको करना था साथियों। आज की लड़ाई में हर एक साथी मेरा योद्धा है, हर एक साथी मेरा नेतृत्व करता है और हर एक साथी मेरा नेता है। जब आप स्वयं से सोच कर आते हैं तो निष्ठा के साथ आते हैं। आपको पकड़ करके कोई लाए, सिखाया हुआ बुद्धि खाई घड़ी होता है। अगर आप स्वयं से सोच कर आए हैं तो आप लंबा चलेंगे और कितना भी दिन संघर्ष चलेगा आप कोई उसमें सोचेंगे नहीं, कहीं भी आप इसमें कहीं विचलित नहीं होंगे और आप सबके साथ रहेंगे। तो ये विचार करके रखिए कि आपको जीत तक यदि जाना है तो धैर्य रखना है, संघर्ष को जारी रखना है। किसी के प्रति मन में या लिखने में या बोलने में अभद्र किसी भी प्रकार का न भाषा का न व्यवहार का परिचय नहीं देना है। हम सरकारी कर्मी हैं तो सरकार के अच्छे कर्मी का यह प्रमाण हम देंगे कि हम लोग सरकार के अच्छे कर्मी हैं। हम कभी भी किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते, परंतु हम इतने सजग हैं कि अपनी मांग को लेने के लिए हम सारे कानून को उपयोग करते हुए, संविधान के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए हम अपनी मांग को लेंगे और लड़कर लेंगे और जीतेंगे। साथियों, उनमें भरोसा पैदा कीजिए। जो साथी आपके साथ आज थे और किसी कारण बस लौट गए, उनमें भरोसा आप डालिए कि साथी संघ आपके साथ है, आप संघ के साथ रहिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बशर्ते कि संघ और अपनी संविधान के प्रति आस्था बना के रखिए और जो भी हमें संविधान से प्रदत्त अधिकार है
और कानूनों का जिस तरह से पालन करना है, संगठन में एक दूसरे का विश्वास जीतना है और भरोसा करना है, किसी का आदर करना है, उसको बना कर रखेंगे तो हम अपनी मंजिल को बहुत जल्द पाएंगे। सरकार हमारी मांग की तरफ बढ़ रही है, थोड़ी आगे पीछे की स्थिति बन रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी। आप लोग एकजुट रहिए और इस बात का परिचय दीजिए कि हम लोग अपने से किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, किसी के प्रति आपस में हम लोग बैर भावना की बात नहीं रखेंगे और एकजुट होकर के एकता के साथ इसी तरह से बन करके लड़ाई में आगे चलेंगे। हम जिला के जो नारायण जी अध्यक्ष है यहाँ पे, उनके जिला मंत्री, तो जिला मंत्री नारायण जी से भी आग्रह करेंगे कि अगर उनको किसी तरह की कठिनाई है तो राज्य से संघर्ष मोर्चा उनके साथ है, वो नेतृत्व को लेकर चले और हम लोग निश्चित रूप से उनको हर कदम पर जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग उनको मदद करेंगे। और आप सभी के लिए संघ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।